पीटी उषा आज जी आए थे अभी और आके उन्होंने 20-25 मिनट हमारे खिलाड़ियों से बातचीत की और जब वो बातचीत करने के बाद जाने वो माइक में नहीं बोली तो मेरे को डाउट हुआ तो मैं उनके साथ खड़ी हो गई गेट पे जाके और मैंने उनका रास्ता रोका। नमस्कार जी। नमस्कार। अपना शुभ नाम जी? मेरा नाम सुदेश गोयत है, हिसार हरियाणा से हूँ। हरियाणा से आप? हरियाणा से कुछ बेटियां बैठी हुई है, महिला पहलवान है जो ब्रिजभूषण शरण सिंह की सिंह 11 दिन आज हो गए हैं और FIR को 5 दिन हो गए, क्या कहना चाहूँगे आप? मैं 11 दिन से इन बेटियों के साथ ही डटी हुई हूँ यहाँ पे और जब तक न्याय नहीं मिल जाता इनके साथ ही रहेंगे। ब्रिजभूषण से एक ही बात कहना चाहूँगी कि आपने बहुत जहर घोल लिया, कभी जाति का नाम बदनाम कर रहे हो इनको, कभी एक राज्य के नाम से बदनाम कर रहे हो, तो ये आंदोलन बदनाम होने वाला नहीं है। ये बेटियां देश के लिए खेली हैं, देश की शान बढ़ाई है, तो आज पूरा देश इनके साथ खड़ा है। जितनी देर होगी सरकार की परेशानियां बढ़ने वाली हैं, आंदोलन हमारा दिन बर दिन मजबूत होता जा रहा है, देश के कोने कोने से लोग आके हमारा समर्थन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी मन की बात बोलते हैं, 100 एपिसोड उनके पूरे हो गए हैं, लेकिन जंतर मंतर से थोड़ी दूरी पे ही वो रहते हैं, लेकिन इन बेटियों की मन की बात नहीं सुन पा रहे। मैं यही कहना चाहूँगी प्रधानमंत्री जी, 100 एपिसोड में आप अपने मन की बात कह चुके, दुनिया ने आपकी मन की बात बहुत सुन ली, अब ये एक एपिसोड बनाइए जिसमें देश की मन की बात आप सुने, देश की बेटियों की मन की बात सुने, देश की जो गौरव है, देश का मान बढ़ाने वाली बेटियां न्याय की गुहार लगा रही हैं। आज 11 दिन हो गए जंतर मंतर पे बैठी हुई हैं, तो जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता धरना जारी रहेगा और हम इन बच्चों के साथ खड़े हैं। महिला पहलवानों की मांग ये भी है कि उनकी गिरफ्तारी हो और पद से हटाया जाए, तो सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है? वो तो सवाल आप सरकार से करें, हमारे दिल्ली के कमिश्नर हैं, आप उनके पास जाएं और कमिश्नर से पूछें कि जो पोक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज हुई है तो उसमें तुरंत गिरफ्तारी होती है, तो 5 दिन हो गए तो आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? पीटी उषा जी भी यहाँ पर आई थी। पीटी उषा आज जी आए थे अभी और आके उन्होंने 20-25 मिनट हमारे खिलाड़ियों से बातचीत की और जब वो बातचीत करने के बाद जाने लगी तो मुझे लगा कि अब जो भी हमारे खिलाड़ी आते हैं, वो जो भी हमारे समर्थन में आते हैं, सब लोग आके माइक में बोल के जाते हैं कि हम खिलाड़ियों के साथ हैं, लेकिन जब वो खिलाड़ियों से मिल के वापस जाने लगी तो मुझे लगा कहीं ना कहीं ये बिचौलिया बन के आई थी सरकार का। अगर ये समर्थन में आई होती तो जरूर ये भाषण दे माइक में बोल के जाती कि माइक में नहीं बोली, वो माइक में नहीं बोली तो मेरे को डाउट हुआ तो मैं उनके साथ खड़ी हो गई गेट पे जाके और मैंने उनका रास्ता रोका। मैंने उनसे सवाल किया कि जब आप देश का मेडल लाए थे तो सारा देश आपका सम्मान कर रहा था, आज देश का मान सम्मान बेटियां अगर इनके साथ शोषण हुआ तो न्याय की गुहार लगा रही हैं और आप इनके आंदोलन को बदनाम करने के लिए वहाँ बयान दे रही हो। तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि आप एक महिला होने के नाते मातृशक्ति का अपमान आपने क्यों किया? उनके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं था। उन्होंने मुझे रास्ते से हटने के लिए कहा, लेकिन मैंने अपना हाथ मजबूती से बैरिकेड से पकड़ा हुआ था, मैंने अपना हाथ नहीं हटाया। जो मुझे रास्ते से नहीं हटा पाई तो वो रास्ता बदल के भाग गई। उनके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं था, उनमें हिम्मत नहीं थी सच का सामना करने की। तो हम जहाँ भी वो मिलेंगे बीजेपी के नेता, हम उनसे सच की सवाल करेंगे, चाहे प्रधानमंत्री जी क्यों ना आ जाए, सच तो हम पूछेंगे। कितने दिन भागेंगे सच से दूर? जितना डर भागेंगे उतनी उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। ब्रिजभूषण को जितना जल्दी हो सके, क्योंकि वो आरोप लगा रहे हैं एक राज्य की खिलाड़ी बैठे हैं, एक राज्य के हैं, एक खाड़ा से हैं। जब ये ही बेटियां मेडल लाती हैं देश के लिए तब तो ये भारत के गौरव हो जाते हैं, भारत की खिलाड़ी हो जाते हैं। आज जब ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं और आरोप ब्रिजभूषण पे लगे तब अपने गुनाहों को छिपाने के लिए इनको एक राज्य की बता रहे हैं, एक अखाड़े की, एक ही परिवार की। देश का किसान और देश का जवान और देश का पहलवान, ये तीनों की कोई ना कोई जाति होती ना कोई धर्म होता, ये तीनों के तीनों देश के लिए काम करते हैं और देश के लिए ही जीते हैं। इन पे आरोप लगाया जा रहा है फेडरेशन पे कब्जा करना चाहते हैं, फोगा सिस्टर है जो। कोई कब्जा नहीं करना चाहते, कब्जा करने के लिए इतना घटिया आरोप लगाई। कोई बेटी अपना शोषण का आरोप लगा सकती है क्या? कितना मुश्किल से कितने सालों बाद बेटियों ने ये बात जुबान पे आई है। दीपेंद्र हुड्डा का भी नाम इसमें लिया गया है कि कांग्रेस है जो ऑपोजिशन पार्टी है उनका है जो हाथ है इस प्रोटेस्ट को करवाने में। हम तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी आके हमारा समर्थन करें, स्मृति ईरानी आके समर्थन करें, न्याय दिलाएं। किसने रोका उनको? खुद तो वो साथ नहीं दे रहे, खुद न्याय नहीं दिला रहे। विपक्ष आता है तो कहते राजनीति हो रही है। अरे विपक्ष भी तो इस देश का ही है क्या? ये खिलाड़ी विपक्ष के नहीं है क्या? क्या मैं पूछना चाहती हूँ, जो विपक्ष के लोग आ रहे हैं उनके घर में बहन बेटियां नहीं है क्या? क्या उनके घर में माताएं नहीं है क्या? तो महिलाओं के सम्मान में देश का हर वो इंसान आएगा जिसका जमीर जिंदा है, जिसका जमीर जिंदा है, वो सब यहाँ पे पहुँच रहे हैं।
इन्होंने जो आरोप लगा ले। अगर प्रियंका गांधी आई तो वो एक महिला होने के नाते आई, वो यहाँ पार्टी का गुणगान किया किसी ने? वो खुद एक माँ है, खुद एक वो किसी की बेटी है, इसलिए वो समर्थन में यहाँ आई। और देशवासियों का इसीलिए देश का भरपूर समर्थन मिल रहा है, क्योंकि बात महिलाओं के सम्मान की है, बात महिलाओं के इज्जत की है। तो देश का मान सम्मान बढ़ाने वाली बेटियों का शोषण हो रहा है, तो देश कैसे चुप रह सकता है? किसान आंदोलन 13 महीने चला था, अगर ये आंदोलन लंबा चला तो आप प्रोसेस में साथ रहेंगे? मैं तो 13 महीने टिकरी बॉर्डर में भी किसानों के साथ ही थी, क्योंकि हम किसान हैं। किसान लगता है ये आंदोलन आगे जाएगा? देखिए, कोशिश ये रहेगी कि जितना जल्दी हो सके, क्योंकि अगर आंदोलन लंबा चला तो हमारे खिलाड़ियों का ही नुकसान हो रहा है। मोदी जी तो कर्नाटक इलेक्शन में बिजी हैं। 11 दिन से हम देख रहे हैं हमारी खिलाड़ी बेटियों के चेहरे कैसे थका हुए, बेचारी ना आराम से सो पाती है, न ढंग से खाना खा पाती हैं, न पूरी नींद ले पा रही है, न प्रैक्टिस कर पा रही हैं। तो खिलाड़ियों का कहीं ना कहीं बेचारों का नुकसान हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द आरोपी को कार्रवाई करी जाए। मोदी जी अनदेखा क्यों कर रहे हैं पहलवानों? पहले इनको बुलाया जाता है तो चाय मोदी पर। जी से सवाल करें ना आप तो एक पत्रकार हैं, तो आपका फर्ज, आपकी ड्यूटी है जाके प्रधानमंत्री जी से सवाल कुछ करें। विचार होगी ना, क्यों ऐसा मतलब अनदेखा मैं कर रहे हैं? कैसे बता सकती हूँ? मैं तो प्रधानमंत्री जी के घर 3 बार जा चुकी, वो मिले नहीं। मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेके मोदी जी आए थे, आपने वोट दिए थे। प्रधान जी के ऑफिस 4 बार जा चुकी, वो स्टैंप लगा देते हैं कि हाँ जाओ मैडम आपसे मिलाया जाए। 4 बार प्रधानमंत्री जी के ऑफिस जा चुकी। तो आप एक पत्रकार हैं, पत्रकार होने के नाते मोदी जी से सवाल कीजिए जाके कि आप 100 एपिसोड अपने मन की बात कर चुके, एक एपिसोड इन बेटियों के लिए कर लीजिए, बेटियों के मन की बात सुन लीजिए। और इन बेटियां उम्मीद में हैं कि शायद देश का मुखिया एक दिन के लिए आवाज उठाएगा, ट्विटर पे एक लाइन लिखेगा। बेटियों के लिए मन की बात नहीं की है मोदी जी ने? ट्विटर पे एक लाइन तक नहीं लिखी। किसी खिलाड़ी का अंगूठा में चोट लग जाती थी तो प्रधानमंत्री जी ट्विटर पे लिखते थे। और हरियाणा के गृह मंत्री किसी हीरोइन के घर का छज्जा टूट जाता था तो वो ट्विटर पे लिखते थे। लेकिन इन बेटियों के मान सम्मान की में एक बात कर रहे हैं किसकी? जी बिल्कुल, एक लाइन नहीं लिखी ना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, और जो बीजेपी से जुड़ी महिलाएं, उन महिलाओं ने लिखी। क्या उनका फर्ज नहीं बनता था कि खिलाड़ियों के समर्थन में लिखें कि बेटियों के साथ खड़े हैं हम और निष्पक्ष जांच कराएंगे और आरोप सिद्ध होते ही आरोपी को जेल भेजेंगे? इतना लिखने का उनका फर्ज बनता था, प्रधानमंत्री जी का भी, गृह मंत्री का भी, स्मृति ईरानी का भी। लेकिन उन्होंने वो सिर्फ पार्टी के अंदर बंद के बैठे हुए हैं। उनका जमीर मर चुका है, सबका जमीर मर चुका है। बहन बेटियां पूरे देश की होती हैं और देश का मान सम्मान बढ़ाने वाली बेटियों के साथ में देश खड़ा है। लेकिन कुछ जो बीजेपी के नेता हैं उनका जमीर मर चुका, वो घरों में बैठे हैं। तो भाई आपकी क्या राय है इस पे सारी डिबेट पे? अपने कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर रखिएगा। और जितने मतलब से हम लाइव आपको दिखा रहे हैं पोस्ट के माध्यम से वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा।